नमस्कार दोस्तों, यूएस तवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 19वां दिन है और हम लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं। रोज की भांति आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ पेश हुए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए समय को खराब न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक पौधों में सिंचाई समय का प्रबंधन। पौधों में सिंचाई समय का प्रबंधन। देखिए, इसकी हमने चार इसके पॉइंट थे मेन जिनके बारे में हमें पढ़ना था। जो सबसे पहला था पौधे की स्थिति को देखकर, अकॉर्डिंग टू प्लांट कंडीशन। उसके बारे में सबसे पहला था पौधे की बाह्य अवस्था को देखकर या पौधे की शारीरिक स्थिति को देखकर। उसके बारे में हम पढ़ चुके पहले कि पौधे की बाह्य अवस्था में क्या बदलाव आते हैं और उनमें पानी की कमी होने पर किस प्रकार की समस्या पैदा होती है। तो वो भी हम पहले आपको बता चुके हैं। अब जो चलेगा हमारा दूसरा चलेगा उसी में ही। जो पहला वाला था हमारा पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, दूसरा है पौधे में पत्तियों की या पौधे की पत्तियों में जल मात्रा को देखकर। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला है पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा को देखकर। ठीक है, पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा को देखकर, ये जो टॉपिक है, ये पौधे में जो जल की मात्रा होती है उसको टेस्ट किया जाता है लैब में। किसमें टेस्ट किया जाता है? लैब में या प्रयोगशाला में। किसमें टेस्ट करते हैं इसको? प्रयोगशाला में इसको टेस्ट किया जाता है कि पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा कितनी है। अब ये टेस्ट होता कैसे है? इसके लिए क्या करते हैं कि पौधे की जो पत्ती होती है उसको तोड़ करके उसको लैब में ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पत्ती में सबसे पहले उसको लैब में ले जाते हैं, उसका वेट लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? वेट, अर्थात पहले उसका हम लेते हैं वजन। तो हमने पत्ती तोड़ी, पहले पौधे में से पत्ती को तोड़ा, उसके बाद क्या किया? सबसे पहले हमने उस पत्ती का वजन लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारी स्टेप होगी वो कौन सी होगी? उसके बाद हमने उसको फिर ओवन में ड्राई किया। किसमें? ओवन में क्या किया हमने? उसको ड्राई किया या उसको हमने कुकर में सुखाया। क्या किया? उसको हमने कुकर में सुखाया। उसके बाद फिर हमने था ड्राई जो लीव है, सूखी हुई जो लीव्स है, ये सूखी हुई पत्ती है, हमने उसका वेट लिया। नंबर थर्ड पे सूखी पत्तियों का वजन। ठीक है, देखिए ये तीन सिचुएशनों में ये पूरा कंप्लीट होता है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि पहले तो था हमारा पौधे की बाह्य अवस्था के आधार पर जो हम कल पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे कि पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा को देखकर, पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा को देखकर किस प्रकार से पता लगाया जाता है कि ये पौधे की जो अवस्था है वो सिंचाई के लिए उपयुक्त है या पौधे में ये सिंचाई का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट समय है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, आपको डीप इसको पढ़ाना शुरू करते हैं। चलिए, आपको हम एक जानकारी देना चाहेंगे कि आपकी केमिस्ट्री की क्लास से लगभग शुरू हो गई है। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि रोज आपको केमिस्ट्री की क्लास उपलब्ध हो, रोज आपको केमिस्ट्री की क्लास मिली, है ना। इसके लिए जितना हमारा प्रयास होगा हम प्रयासरत हैं, प्रयास करेंगे। तो चलिए, जो हमारी पौधों की जो पत्तियां थी, ठीक है, पौधों की जो पत्तियां थी उन पत्तियों में जल की मात्रा के आधार पर हम पता लगाएंगे कि ये जो है वो सिंचाई के लिए अच्छी अवस्था है या नहीं है। ठीक है, पौधे की पत्तियों में
सिंचाई, है ना। जैसे पौधे की पत्तियों में सिंचाई जल का पता लगाना या पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा को मापना। पौधे की पत्तियों में सिंचाई या जल की मात्रा को मापना, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे पौधे की पत्तियों में, देखो सुनिए ध्यान से, पौधे की पत्तियों में सिंचाई या जल की मात्रा को मापना। अर्थात कि पौधे की जो हमारा ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे की ये जो भाग है, इसमें जो पत्ती बन रही है, ठीक, पौधे की पत्ती में ये क्या है, हमारी लीफ, हमारी लीफ है, इसको हम क्या बोलते हैं, पत्ती, ठीक। पौधे की पत्ती में सिंचाई या जल की मात्रा को मापना, ठीक है, कि भाई हम पौधे की पत्ती में जल की मात्रा कितनी है उसको माप करके हम सिंचाई समय का प्रबंधन करेंगे, सिंचाई के समय की व्यवस्था करेंगे कि भाई इस समय पे सिंचाई करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या है, उसके लिए हम ड्राइंग बनाएंगे पहले, और ड्राइंग सबको समझाना उचित समझेंगे। तो चलिए हम वही करते हैं। होता क्या है कि अब आप जा रहे हो, जो आपके टॉपिक है ना, ये टॉपिक्स आपके रिसर्च लाइन के टॉपिक है। जब आप रिसर्च करोगे तब आपके इन टॉपिकों से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। ये सारे चैप्टर जो है रिसर्च लाइन के टॉपिक हैं, ये 12th बेस के टॉपिक नहीं है। ये थोड़े से इनके बारे में डीपली जानकारी होना बहुत जरूरी है, ये आपको आगे मिलेंगे। तो इसमें ये होता क्या है वो समझिए पहले आप, कि हमने हमारे सबसे पहले क्या किया, हमने हमारा खेत बोया, ठीक है। खेती में हमने फसल बोली, फसल खड़ी हो गई, उग के तैयार भी हो गई। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें सिंचाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सिंचाई समय का प्रबंधन यानी इसकी व्यवस्था, कि हमें सिंचाई करनी चाहिए या सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सिंचाई करनी चाहिए तो कितनी मात्रा में करनी चाहिए, अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो कितनी आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है, हम कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस कंडीशन में पौधा पूरा विल्ट तो नहीं होता, डैम्पिंग ऑफ हो जाता है, उसमें गल जाता है, आर्द्र गलन, वो गल जाता है पौधा। और उस वजह से, गलने की वजह से, डैम्पिंग ऑफ होने की वजह से पौधे का जो जल वाला भाग होता है वो पूरा खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि पौधे का जो भाग, जैसे ये पौधा है इसके नीचे जल है, अब ये जो जल वाला भाग होगा इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसमें सड़न पैदा हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा। जब ये खराब होगा तो पौधा भी खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, हमारा पौधा मुरझा जाएगा। खैर सूखेगा तो नहीं, पर मुरझा जाएगा, कुमल जाएगा, ठीक है। द कलर ऑफ चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो, इसका जो कलर है वो ग्रीन से येलो में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो एक तो परिस्थिति ये थी कि हम उसकी बाह्य अवस्था को देख करके अंदाजा लगाएं कि इसमें सिंचाई कब करनी है और कितनी मात्रा में करनी है। मान लीजिए कि हमें पौधे की बाह्य अवस्था से भी अंदाजा नहीं लगा, तो फिर दूसरी सिचुएशन कौन सी काम मिलेंगे। सेकंड जो सिचुएशन है वो है ये, पौधे की पत्तियों में जो जल है उसकी मात्रा को माप करके भी हम सिंचाई समय का प्रबंध कर सकते हैं, सिंचाई की हम व्यवस्था कर सकते हैं। अब वो पत्तियों में जल की मात्रा को कैसे मापते हैं, उसके लिए आपको मैं एक थोड़ा सा चार्ट बना के समझाऊंगा, तो वो आपको चार्ट समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। चलिए देखिए, आपको मैंने बताया था कि हमारे पास खेत है, उससे हमने फसल बो दी, फसल हमारी खड़ी भी हो गई, उग के तैयार भी हो गई, ठीक है। तो पहली अवस्था हमने कौन सी देखी, पौधे की बाह्य अवस्था के आधार पर। चलिए बाह्य अवस्था हो गई। अब साहब हम पौधे की, मान लीजिए हम बाह्य अवस्था नहीं देख पा रहे, हमें अंदाजा नहीं लग रहा बाह्य अवस्था देख करके, फिर कैसे लगाए। फिर उसमें आता है पौधे की पत्ती में जल की मात्रा को माप करके। जो पौधे की पत्ती होती है उसमें हम जल की मात्रा को माप करके पता लगा सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम
पानी का सिंचाई का निर्धारण पौधे के लिए कर सकते हैं। तो वो क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए आवश्यक है, किस विधि से करते हैं, कौन कौन से उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, लैब इक्विपमेंट चाहिए, वो सब जानकारी आपको आज की क्लास में मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, फील्ड है। ठीक, आप अपने आप को खेत में ले जाओ और ये आपकी क्या है, फसल है। आप अपने आप को बिल्कुल खेत में खड़ा कर लो आंख मीच के कि सर अब मैं खेत में खड़ा हूं। ये इसकी क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, मैं पत्ती एक एक बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह का अभाव है, इसलिए हम पत्ती सिंगल सिंगल बना रहे हैं समझने के लिए। ये इसकी क्या है, पत्तियां हैं, लीव्स है। ठीक है, ये इसकी पत्तियां हैं। हमने पौधे की बाह्य स्थिति तो देख ली, अब हम देखेंगे पत्तियों में जल की मात्रा। किसमें, पत्तियों में जल की मात्रा। अब हम ये देखेंगे, जल की मात्रा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिमूव, बी केयरफुल ऑफ प्लांट लीफ। इट मीन्स अर्थात सबसे पहले हमें ध्यान पूर्वक पौधे की पत्ती को पौधे से अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि पौधे की पत्ती को हम पौधे से क्या करेंगे, पौधे की पत्ती को हम पौधे से क्या करेंगे, सबसे पहले हम अलग करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला काम है कि पौधे की पत्ती को हमने सबसे पहले अलग कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देन सेकंड वी आर कम टू फ्रॉम फील्ड टू लैब। वी आर कम फ्रॉम फील्ड टू लैब। इट मीन्स अर्थात हम उसके बाद में फील्ड से लैब में आएंगे, प्रयोगशाला में आएंगे। कहां आएंगे, उसके बाद हम कहां लाएंगे, लीफ को, पत्ती को, जो हमने सैंपल लिया है उस पत्ती को हम प्रयोगशाला में लाएंगे। देखिए एक बार और समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम पत्ती में जल की मात्रा को माप रहे हैं, किसमें, पत्ती में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पत्ती का सैंपल लेना पड़ेगा। पत्ती का क्या लेना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल के लिए हम क्या लेंगे कि पौधे की हम रैंडमली, मतलब बिना चयन किए हुए, एक पत्ती ये ले ली, एक पत्ती ये ले ली, एक पत्ती ये ले ली हमने, एक पत्ती ये ले ली, एक पत्ती यहां से ले ली, एक यहां से ले ली। इस प्रकार से लगभग हम 10-15 जगह से पत्तियों को ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और उन पत्तियों पे हम मार्किंग कर देंगे कि इस पत्ती का नंबर 1 है। जैसे इस पौधे से लिया तो 1 नंबर की पत्ती, इस पौधे से लिया 5-10 नंबर की पत्ती, इस पौधे से लिया 15 नंबर की पत्ती, 13 नंबर की, 15 नंबर की, 19 नंबर की, 20 नंबर की। इस प्रकार से क्या होता है कि लैब में जो पौधे होते हैं, ये फील्ड में जो प्लांट होते हैं, उन पे मार्क्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 100 पौधे हैं तो 100 पौधों पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबर लिख के उनको मार्क किया जाता है, उनको नंबरिंग दी जाती है। फिर अंदाजा लगाया जाता है कि 1 नंबर के पौधे में विभिन्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं और 2 नंबर के पौधे में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, नंबर 3 के पौधे में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो जो समान लक्षण पैदा करेंगे उनकी उपज अलग रख लेंगे, जो लक्षण अलग पैदा करेंगे बिल्कुल अलग और पौधों से, उनकी उपज को अलग रखा जाएगा। इस प्रकार से फिर उसके बाद उनको सोइंग की जाती है, उस फसल को बोया जाता है, उसके बाद नया बीज बनता है, नई वैरायटी बनती है। यहाँ पे प्रोसेस हम वही काम में लेंगे। सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, तो सैंपल हम यहाँ अलग अलग जगह से लेंगे। फील्ड में हम कहाँ लेंगे, रैंडमली, जैसे हमारी इच्छा होगी वैसे हमने सैंपल ले लिए। हमने यहाँ सैंपल लिए हैं 10। कितने सैंपल लिए हैं, 10 पत्तियां हमने इकट्ठी की हैं और उनको अलग अलग हमने बॉक्स में रखा है। किस में रखा है, अलग अलग बॉक्स में रखा है, 10 बॉक्सों में रखा है। इस बॉक्स के अंदर ये हमारी क्या है, पत्ती है। इस प्रकार से हमने अलग अलग इसमें रखा है, इनको अलग अलग बॉक्स में रखा है। पतले पतले बॉक्स होते हैं, इतने ड्रैग बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उतने बड़े। उन बॉक्स में रखने का क्या कारण है, मेन पहला कारण ये है, अगर हम हाथ में रखते हैं तो हाथ से क्या होता है, जो पत्ती की जो स्किन होती है, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, और इसको अगर मैं हाथ में पकड़ूंगा तो हाथ में पकड़ने से क्या होता है, इसकी जो उत्तक कोशिकाएं जो होती हैं, टिश्यूज जो होती हैं, सेल्स जो होती है, डेड हो जाती हैं दबने से। और कई बार क्या होता है कि टूट जाती है। टूटने से क्या होता है कि इसके अंदर का पानी बाहर निकल जाता है बहकर, हवा के द्वारा उड़ जाता है, या टूटने के बाद टूटी हुई जगह से बहकर के पानी बाहर निकल जाता है।
जबकि हमें ऐसी कोई इसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होने देनी है। हमको सिंपल तौर पे इनको पॉकेट में या ज्योमेट्री बॉक्स में, छोटे छोटे बॉक्स में हमको अलग से इनको सेव कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। तो हमने 10 ऐसे बॉक्स इकट्ठा किए हैं जिनमें अलग अलग सैंपल है और प्रत्येक बॉक्स के ऊपर नंबर लिखा गया है। जैसे ये 1 नंबर पौधे का सैंपल है, ये 4 नंबर पौधे का सैंपल है, ये जो बॉक्स है ये 8 नंबर पौधे का सैंपल का बॉक्स है। ठीक है, इसी के आधार पे हम अंदाजा लगाएंगे कि पौधे की जल मांग कितनी है, पौधे को सिंचाई कब चाहिए, वो आपको मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा यहीं पे कि आप खुद अंदाजा लगा लो कि वास्तव में गुरुजी ने सही निकाला है। तो देखिए यहां हमने क्या किया, सबसे पहले सैंपल लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट करने का तरीका रैंडमली, अर्थात कहीं से भी सैंपल ले लो आप, लेकिन लेना आपको सभी जगह से है। ये नहीं कि आप अच्छे अच्छे पौधों का ले रहे हो, कमजोर पौधों का ले ही नहीं रहे, नहीं, आपको पौधे सभी लेने हैं, चाहे कमजोर हो चाहे स्वस्थ हो। दूसरी बात, सभी पत्तियों को लेना है, अर्थात अगर आपने किसी पौधे की ऊपर की पत्ती ली है तो आपको दूसरे पौधे की बीच की पत्ती लेनी है, तीसरे पौधे की तीसरी पत्ती लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग भाग से पत्ती तोड़नी पड़ेगी, पत्ती को कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन पत्ती होनी चाहिए हरी, सूखी पत्ती नहीं हो। कैसी होनी चाहिए, हरी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ हमने पत्तियों को तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अब इन पत्तियों को लेकर के हम कहाँ पे आए हैं, लैब में आए हैं, प्रयोगशाला में आए हैं। अब प्रयोगशाला में क्या प्रोसीजर होता है वो आप समझिए। यहां तक आया समझ में? हमने क्या किया, पत्तियों को तोड़ा और तोड़ने के बाद उन सैंपलों को लेकर के हम कहाँ आ गए, लैब में आ गए। अब लैब में क्या होता है उसको समझने के लिए हमें वापस से इसको मिटाना पड़ेगा और वापस से नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बेटा कोई सी बुक में नहीं मिलेगा आपको, आप 12th की बीएससी की कोई सी बुक छान लेना, नहीं मिलेगा आपको ये बेटा जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम आ गए लैब में। ये हमारी क्या है, लैब, शॉर्ट में लैब अर्थात प्रयोगशाला। ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रयोगशाला है। और अब जो कार्य होगा वो कहां होगा, प्रयोगशाला में होगा। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हमने सैंपल लिए हैं, जो हमने सैंपल लिए हैं, जो हमने नमूने लिए हैं, जो हमने नमूने लिए हैं, ठीक है, इन सैंपल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सैंपल्स को सबसे पहले लेंगे नंबर 1, सबसे पहले इनका वेट लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले इनका हम वेट लेंगे। इनका हम क्या लेंगे, हिंदी में बोले तो सबसे पहले हम इनका वजन लेंगे, इनको हम तोलेंगे तराजू में सबसे पहले कि इनका वजन कितना है। नंबर 2, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, उसके बाद तोलने के बाद हम इनको अलग अलग ड्राई करेंगे। उसके बाद इनको ओवन में ड्राई करेंगे, कुकर में सुखाना। ठीक है, कुकर में सुखाना, हमने कुकर में सुखाया इनको। उसके बाद नंबर 3 पे क्या करेंगे, हम वापस से इनका वेट लेंगे, ड्राई वेट। उसके बाद वापस क्या लेंगे, इनके हम सूखा वेट लेंगे। जो सूखी पत्ती है उनका हम वापस से वजन लेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, अब वो आपको समझना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल को हमने क्या किया, सबसे पहले तोला, तोलने के बाद इसको ओवन में सुखाया, सुखाने के बाद इसको हमने वापस से सूखी पत्ती का वेट लिया। कब तक सुखाएंगे, आपको लगभग 8 से 10 घंटे, जब तक हमारी पत्ती पूरी तरह सूख नहीं जाए। तापमान आपको ज्यादा नहीं रखना, तापमान आपको लिमिट का रखना है। ज्यादा टेम्परेचर करोगे पत्ती जल जाएगी। तापमान अगर आपने जल्दी सुखाने के चक्कर में टेम्परेचर बढ़ा दिया, पत्ती जल जाएगी। आपको टेम्परेचर मिनिमम रखना है वही लगभग 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है, पत्ती सूख भी टाइम से जाती है और पत्ती जलती भी नहीं है, क्योंकि हमको एक्यूरेट डेटा चाहिए, हमको सही डाटा चाहिए, गलत डाटा नहीं चाहिए हमको जल्दबाजी के चक्कर में। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ धैर्यपूर्वक और
हमको हमारा रिकॉर्ड लेना है बिल्कुल ओरिजिनल। तो हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने पत्तियों को तोड़ा, सबसे पहले सैंपल लिया, सैंपल को हमने सैंपल का वेट लिया, वजन लिया एक एक अलग अलग, उसके बाद इनको हमने सुखाया, सुखाने के बाद सूखी पत्तियों को वजन लिया। अब इन वजनों में क्या हेर फेर हो गया, वजनों में क्या चीज हमारे सामने आती है, इन वजन से हमें क्या सीखने को मिलता है, ऐसा क्या मिल जाता है कि हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पौधे में सिंचाई की आवश्यकता है, पौधे में सिंचाई की आवश्यकता है। कैसे हम अंदाजा लगा लेते हैं, तो उसके लिए आप देखिए, उसको समझिए आप। लैब में आने के बाद क्या करेंगे, हम इन जो हमने जो वेट लिया है, सबसे पहले जो हमने वेट लिया है, हमारी पत्ती का वजन है, मान लीजिए सबसे पहले हमने वेट लिया 10 मिलीग्राम, उसके बाद सुखाया, फिर हमने सूखी पत्ती का वेट लिया तो वो निकला 7 मिलीग्राम। कितना मिला? 7 मिलीग्राम। अब हमें देखना है कि ये तो जल सहित है और ये जल रहित है, जल सहित और ये जल रहित। ये जल सहित और जल रहित है क्या चीज, इसको समझिए। इस पत्ती को हमने जैसे लाए थे फील्ड से वैसे वैसे हमने इसको वजन लिया है, तो इसमें क्या है, जल इसमें ऐड है पहले से ही, इसमें जल मौजूद है, इसमें जल विद्यमान है, इसमें जल पहले से उपस्थित है, इसलिए हमने इसको जल सहित बोला है। यहां हमने इसको क्या कर लिया, सुखा लिया। सुखाने के बाद क्या होता है, वाटर जो होता है अर्थात जो हमारा जल होता है वो वेपोर बन जाता है, अर्थात वाष्प, वाष्प बन के उड़ जाता है हवा में। इसलिए जो बचेगा वो हमारा बचेगा सूखा, ड्राई मटेरियल, सूखा मटेरियल बचेगा। तो सूखा जो मटेरियल है, सूखा मटेरियल का हमारा जो वेट है वो कितना है, 7 मिलीग्राम, और जल सहित का 10 मिलीग्राम। तो अब हमारी पत्ती में कितना परसेंट वाटर होगा, कितना परसेंट वाटर होगा हमारी पत्ती में, तो प्रतिशत निकालना आप जानते ही हो, परसेंटेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वेरी गुड, ये भी सही है। या हम ये भी कह सकते हैं कितना परसेंट हुआ, इसमें क्या करेंगे, 10 में से 7 माइनस कर लेंगे, कितना आ गया, 3, अर्थात हमारे पौधे में कितना परसेंट पानी हुआ, 3%। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताया, बिल्कुल सिंपल, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तो वो भी एक अलग तरीका होता है, वहां से आप इसको ले सकते हो इस डेटा को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये भी सही है। तो सैंपल अपन समझ रहे हैं कि हमारे पौधे की पत्ती में कितना परसेंट वाटर हुआ, 3%। कितना परसेंट पानी मिला हमारी पत्तियों को, 3%। अब हम ये देख रहे हैं कि एक पौधे की नंबर 1 वाला जो हमने सैंपल लिया है, कौन सा, क्योंकि हमने कितने सैंपल लिए हैं, हमने टोटल जो सैंपल लिए हैं कितने लिए हैं, 10। हमने कुल कितने सैंपल लिए हैं, कुल हमने सैंपल लिए हैं 10, ठीक है। 10 जो सैंपल लिए हैं उनमें हम जो निकाल रहे हैं वो आप देखना, इसको यहां समझो, इसको कितना परसेंट पानी मिला हमारे पौधे की पत्तियों में, 3% पानी मिला, बस 3% पानी है हमारी पत्तियों में। ये जो निकल रहा है सिचुएशन, ये निकल रही है नंबर 1 वाले पौधे में। नंबर 4 वाले पौधे का हमने पहले जो वजन लिया था वह वजन मिला इसका 9 मिलीग्राम, यहाँ सुखाने पे यही वजन रहा, तो कितना निकला 4 नंबर पे, 2% पानी, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग हम मान के चलते हैं, किसी में निकला 2.5%, किसी में 4%, किसी में 3%, इतना नहीं, किसी में 3%, किसी में 3.5%, ठीक है। ये जो पानी का एवरेज आया है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को हम जोड़ेंगे, ठीक है। हमने कितने सैंपल लिए थे, हमने टोटल 10 सैंपल लिए थे, हमने टोटल 10 नमूने लिए थे। उन 10 नमूनों का हमने डेटा लिया, एक एक कुछ तरीके से सुखाया, पहले तो गीली पत्ती का वजन, फिर सुखाया, फिर सूखी पत्ती का वजन, फिर उसको हमने गीली में से सूखी को माइनस कर लिया, जो वजन निकला वो हमारे क्या निकल गया, पानी निकल गया। इस प्रकार से हमने तमाम 10 जो पत्तियां थी उन 10 पत्तियों को हमने इसी प्रोसेस से किया, इसी प्रोसेस से हमने उनको गुजारा, और गुजारने पे
हमें जो मिला वो हमने यहाँ डेटा अंकित कर दिया। अब हम 10 की 10 पत्तियों का डेटा लिख रहे हैं, तो 10 की 10 पत्तियों का डेटा हमारा टोटल कितना निकल करके आता है। मान लीजिए 10 की 10 जो पत्तियां हैं उनका डेटा निकल करके आता है हमारे सामने 25। कितना आता है 25। हमारी पत्तियों की संख्या कितनी है 10। क्या निकाल रहे हैं हम परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है वो जो पानी की जो मात्रा होती है उसका रेशियो निकाला जाता है कि भाई इतना परसेंट जो है वो पानी होना चाहिए और कितना परसेंट पानी है। तो इसको फिर आइडियल मान लेते हैं। 2.5 क्या मान लेते हैं, इसको यहां से हटाने के बाद 2.5 कर लेंगे इसको, कि 2.5 जो है वो हमारा क्या है आइडियल है। वो हमारा क्या है आइडियल है कि 2. हालांकि ये कैलकुलेशन गलत है, ये जो कैलकुलेशन है आप कैलकुलेशन में मत जाइए। ठीक है, हमने 25 हमारे सैंपल लिए। ठीक है, सैंपलों का जो योग वो कितना आ रहा है 25, कुल हमारे सैंपल है 10। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने इसमें इसका भाग दे दिया। ठीक है, कि कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है हमारा 2.5 कि 2.5% हमारा क्या है पत्तियों में सिंचाई जल की मात्रा है, कि हमारी पत्तियों में 2.5% ही जल उपस्थित है, जबकि होना चाहिए कितना 3.5। कितना होना चाहिए 3.5। फिर क्या करेंगे हम 1% पत्तियों में जल की मात्रा बढ़े, इसलिए हम क्या करेंगे सिंचाई करेंगे। इसलिए क्या करेंगे सिंचाई करेंगे, ताकि सिंचाई करने से पौधे में 1% जल की मात्रा की पूर्ति हो जाए। तो इतना बड़ा जो हमने ये गेम देखा है इसमें समझ में हमारे बहुत कम आया है, लेकिन इतना समझ में आया है कि कोई पत्ती होती है जिसको तोड़ते हैं, उसका वजन लेते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर वजन लेते हैं, फिर गीली पत्ती का वजन में से सूखी पत्ती के वजन को घटाते हैं। यही प्रोसेस हम 10 बार करते हैं 10 सैंपलों में। ठीक है, फिर जो 10 सैंपलों का जो डेटा निकल करके आता है उनको जोड़ लेते हैं, उसमें हम 10 का भाग दे देते हैं। जो हमारा आंसर आता है वो हम मान लेते हैं कि हमारी पत्ती में नमी की मात्रा कितनी है 2.5% है। पूरे फील्ड में होनी कितनी चाहिए 3.5%। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 2.5 और 3.5 में 1% का अंतर आ रहा है, 1 अंक का अंतर आ रहा है। तो हम यहाँ इतनी सिंचाई करेंगे कि पत्तियों का जल है जो 3.5% तक पहुंच जाए। पत्तियों में जल की मात्रा कितनी पहुंच जाए, पत्तियों में जल की मात्रा 3.5% तक पहुंच जाए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर कहाँ किया जाता है लैब में। कहाँ किया जाता है ये प्रोसीजर लैब में, प्रयोगशाला में किया जाता है। सबसे पहले आपको मैंने यही बताया था कि ये कहाँ करते हैं लैब में करते हैं। तो प्रयोगशाला में इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारा जो प्रोसीजर है ये सारा आपके सामने जो हमने इस प्रकार का ड्राइंग जो बनाया है ये बच्चों लैब में ही संभव है, ये घर पे संभव नहीं है। इसको हम घर पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि घर पे हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं है। अब इसमें क्या क्या चीजें हमने देखी वो देखिए आप। ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी है, सबसे पहले हमने ध्यान पूर्वक पत्तियों को तोड़ा। सबसे पहले बी केयरफुल, हमने ध्यान पूर्वक पत्तियों को पौधे से अलग किया। उसके बाद ध्यान पूर्वक हम उनको फील्ड से लैब तक लाए। ठीक है, फील्ड से लैब तक ले आए। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद हमने पत्तियों का वजन लिया। जो शुद्ध पत्ती है नेचुरल जो लीव है उसका हमने नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या किया, उसका पहले वेट लिया, ले लिया उसका वजन। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने उसको सुखाया। क्या किया, सुखाया। सुखाने पे कौन सी चीज बात काम में आने वाली है वो ये है कि सुखाने के लिए हम काम में लेंगे ड्राई ओवन का। ये जो ड्राई ओवन होता है इसमें हीट लगती है। अब ये बना कैसे होता है इसको आप देखिए, ड्राई ओवन को भी समझ लो आप। ड्राई ओवन का इसको कोई मतलब नहीं, इसका तो कोई है। जो ड्राई ओवन होता है कैसे होता है देखो, ये एक बक्सा है। ठीक है, ये एक बक्सा है, मैं बक्सा बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़ा सा कोशिश करें समझने की। ठीक, ये हमारा क्या है, एक बक्सा है। ठीक है, क्या है, बक्सा। इसमें बीच में ये क्या लगी हुई है, एक दीवार लगी हुई है बीच में।
क्या लगी हुई है? दीवार। ये दीवार जो है इसमें अंदर आयरन की रॉड है। किसकी रॉड है? आयरन की, अर्थात गर्म होने वाली धातु की। गर्म धातु अर्थात गर्म जो होती है ना, गर्म धातु, जो गर्म धातु होती है लेड, वो इसमें लगी हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक प्लेट है। ये क्या है? प्लेट। ये हमारी क्या है? प्लेट है। ठीक है, इसके ऊपर यहां लगे रहते हैं बटन। यहां क्या लगे रहते हैं? बटन। इस प्रकार से ये तापमान नियंत्रित करता है, ये फैन नियंत्रित करता है, फैन को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है ये। ठीक, तो यहां हम क्या करेंगे? यहां हम इस जो हमारी ये प्लेट है, उस प्लेट पे हम क्या रखेंगे? पत्तियों को रखेंगे। इस प्लेट पे क्या रखेंगे? हम हमारी पत्तियों को हम यहां रखेंगे प्लेट पे। इस प्लेट में पत्तियों को रखेंगे। इस प्रकार से रख दिया पत्तियों को प्लेट पे। अब क्या करेंगे? इसका जो स्विच आता है, उस स्विच को हम कहाँ लगा देंगे? बोर्ड में। कहाँ लगा देंगे? स्विच को हम बोर्ड में लगा देंगे। स्विच जैसे ही बोर्ड में लगा, तुरंत ये जो रॉड है वो गर्म होना प्रारंभ हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? गर्म होना प्रारंभ हो जाएंगी। अब हमें कितना गर्म करना है, कितना टेम्परेचर मैनेज करना है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है। इस बटन के थ्रू हम क्या करेंगे? अगर तापमान ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर देंगे, तापमान कम चाहिए तो कम कर देंगे। ठीक है, तापमान का नियंत्रण यही जो बटन लगा होता है उससे होता है। इस बटन के साथ साथ यहाँ एक मीटर होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से सुई होती है एक, आपने देखा होगा वोल्टेज मीटर, ये V लिखा होता है वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज जो मीटर होता है ये दिखाता है कि आपका कितना वोल्टेज, अभी लाइट आ रही है। ठीक है, तो ये वोल्टेज दिखाएगा। ये हीट मीटर होता है जो हीट दिखाता है कि कितना परसेंट आप हीट आपने कर रखी है पौधे के लिए, या आपने सैंपल के लिए कितना परसेंट हीट चालू कर रखी है कि डब्बा कितना गर्म होगा अंदर से ही। तो यहाँ जो हम फिक्स कर देंगे, मान लीजिए हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फिक्स किया। कितना किया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन रॉड का जो टेम्परेचर है वो 40 ही रहेगा, न तो 39 होगा और ना ही 41 होगा। वो क्या रहेगा? 40 का 40 ही रहेगा। उसमें 1% भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा है बच्चों? हमने तापमान को पहले ही नियंत्रित कर रखा है। और जब तापमान को हम नियंत्रित कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में हमारा तापमान आगे नहीं बढ़ पाता और जितना हमने फिक्स किया है उतना ही वो रहता है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया? यहाँ तापमान को मान लीजिए हमने 40 रख दिया। कितना रख दिया? 40। 40 रखने के बाद में हमने यहाँ जो पत्तियां रखी थी उसका हमने टाइमर सेट किया। टाइम सेट किया कि हमें 8 घंटे तक इन पत्तियों को इस स्थिति में रखना है। 8 घंटे तक। कितने घंटे तक? 8 घंटे तक। 8 घंटे के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आजकल ऐसे ओवन आ रहे हैं जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं टाइम के बाद। उसके बाद क्या करेंगे हम? पहले हमने सूखी पत्ती को वजन लिया, उसके बाद ड्राई किया ओवन में। तो ये प्रोसीजर है, ये सेकंड नंबर का ये प्रोसीजर है। सेकंड नंबर का जो प्रोसीजर है उसमें हम इस माध्यम में होकर के पत्ती को गुजारते हैं। ये जो प्रोसीजर का तरीका है ये वो तरीका है जिसमें हम सुखाते किसी भी चीज को, चाहे पत्ती हो, चाहे हमारी मिट्टी हो, ठीक है, चाहे हमारा पौधा हो, जो भी मटेरियल जिसको सुखाना है, ड्राई करना है, तो उसको हॉट एयर ओवन में, इसका पूरा नाम है हॉट एयर ओवन। क्या नाम है इसका पूरा? हॉट एयर ओवन, गर्म हवा वाला ओवन। इसका नाम क्या है? हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन अर्थात गर्म, हॉट यानी गर्म, एयर यानी हवा, ओवन यानी कुकर, गर्म हवा वाला कुकर, गर्म हवा वाला कुकर। अर्थात ये कुकर क्या करता है कि केवल गर्म हवा छोड़ता है, ये केवल गर्म करता है। क्या करता है? ये गर्म करता है। गर्म करने से क्या होगा कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर
जब तापमान लगातार, अभी गर्मी का मौसम है, अभी तेज धूप अच्छी पड़ रही है, लगभग 37-38 के डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, तो उस तापमान में ही हम नहीं रुक पा रहे। सोचो 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम कैसे रुकेंगे, नहीं रुक पाएंगे ना। अब खड़े होते हैं तो हमारे पसीने निकलना शुरू हो जाता है, अगर हम खड़े रहते हैं तो हमारे पसीने छूटना स्टार्ट हो जाता है। सेम कंडीशन वो यही है कि जैसे ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको रखेंगे, पत्तियों से पानी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, पत्तियों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पत्तियों से पानी निकलेगा, इसको हम रखेंगे 8 से 10 घंटे तक, ताकि हमारी जो पत्ती है वो पूरी सूख जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, कंप्लीटली सूख जाए, पूरी हमारी पत्ती सूख जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इस तापमान को 5 से 6 घंटे भी रख सकते हैं या 8 से 10 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन तापमान को बढ़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, देखिए अगर पत्ती में कैपेसिटी है तापमान को कवर करने की, मान लीजिए पत्ती मोटी है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 घंटे के लिए रह सकती है। समझना इस चीज को कि हमारी लीफ अगर थोड़ी सी मोटी है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 घंटे के लिए रह सकती है। मान लीजिए पत्ती हमारी पतली है, उसके लिए हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 घंटे के लिए उसको नहीं रख सकते। क्यों? अगर हमने रख दिया तो हमारी पत्ती जल जाएगी। अगर हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 घंटे के लिए रख दिया तो हमारी पत्ती क्या होगी, कंप्लीटली बर्न, पूरी जल जाएगी अगर हमने रख दिया तो। इसके बचाव के लिए क्या करेंगे, इससे बचाव के लिए क्या ये करेंगे कि तापमान को कम करेंगे, समय को भी कम करेंगे। हम रखेंगे, अगर पत्ती पतली है तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और समय कम कर देंगे 4 से 5 घंटे का समय। जो लॉन्ग ड्यूरेशन उसको भी हम शॉर्ट करेंगे, उसमें भी हम 35% कटौती कर देंगे, कटौती करने के बाद तो टेम्परेचर में भी हमने कम किया और ड्यूरेशन में भी हमने कम किया, तो टेम्परेचर भी हमारा लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ड्यूरेशन हमारा 4 से 5 घंटे का आ गया। पत्ती अगर मोटी है, ऑफ कोर्स यू कैन इंक्रीज टेम्परेचर इजी वे। आप अगर पत्ती मोटी है तो आप आराम से अपने टेम्परेचर को बढ़ाइए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टेम्परेचर को आसानी से बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि पत्ती मोटी है, तापमान बढ़ाओगे तभी उसमें से पानी बाहर शुष्क वायु के रूप में निकल पाएगा। तो हमने तापमान कितना रख दिया, 40। कितने समय के लिए, 8 से 10 घंटे के लिए। अर्थात अगर 8 से 10 घंटे हम किसी पत्ती को रख रहे हैं तो सीधी सी बात है, वो पत्ती मोटी है। पत्ती कैसी है, पत्ती की प्रकृति कैसी है, जो पत्ती है, जो लीफ है, उस लीफ की प्रकृति कैसी है, मोटी प्रकृति की लीफ है, मोटी प्रकृति की हमारी पत्ती है। तो उसको हमने सुखाया है। इस सेकंड वाला जो प्रोसेस है हॉट एयर ओवन का, वो ये प्रोसेस है। इससे भी हम पत्ती सुखा सकते हैं, इसी में हम सॉइल सुखा सकते हैं, मिट्टी में भी नमी की मात्रा इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। और आजकल तो एक विशेष प्रकार का उपकरण भी आ गया जिसको बोलते हैं टेंसियोमीटर। क्या बोलते हैं, टेंसियोमीटर। वो मिट्टी में से नमी ज्ञात करने के लिए काम में आता है। क्या ज्ञात करने के लिए, मिट्टी में से नमी ज्ञात करने के लिए काम में आता है वो। तो ये भी काम में ले सकते हैं मिट्टी के लिए। बाकी पौधों के लिए आपको जरूरत नहीं है, आपको ये प्रोसेस आप काम में लीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इससे रिजल्ट 99.9% रिजल्ट ओरिजिनल मिलता है। 100% मान के चलो कि 100% इससे रिजल्ट हमें ओरिजिनल ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ सब चीज हमारे कंट्रोल में है। हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, हम ड्यूरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ लीफ इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, हम एक साथ 15 से 20 नमूने जांच कर सकते हैं एक बार में। हमने 15 से 20 जो हमारी जो ज्योमेट्री बॉक्स थी हमने रख दी, उसमें खोल के ऐसे अंदर लगभग अपना जो इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है ये हॉट एयर ओवन लगभग। ठीक, आपने देखा नहीं है, मैंने इसमें काम भी किया है खूब आराम से। मैंने सॉइल का मॉइस्चर निकाला है, प्लांट का मॉइस्चर निकाला है, मॉइस्चर कंटेंट, इसलिए मुझे इसकी पूरी नॉलेज है। तो लैब इतना बड़ा लगभग ये इक्विपमेंट होता है, लगभग 1 मीटर आप इसको लंबा कह सकते हो, और लगभग 5 फीट ऊंचा होता है ये लगभग। ठीक है, इसमें कांच का गेट लगा रहता है, यहाँ कांच का गेट, इसको कांच के गेट को खोलते हैं
आजकल तो कांच का भी लगती है काम में आने लग गया गेट, और कई जगह होता है फ्रीज जैसा गेट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो, तो उसको क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं इस प्रकार से। यहाँ हैंडल लगा होता है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे ढक दिया, लॉक कर दिया। रखने के बाद निकालेंगे जब, इसको हमने ऐसे खोला और ऐसे ऊपर उठाएंगे और सैंपल हमारे हम इसमें से निकाल लेंगे। रखेंगे जब, इसको हमने खोला, सैंपल रख दिए, वापस से इसको दबाया, इस प्रकार से हमने कस दिया, सेम अलमारी की तरह। तो ये पूरा एयर टाइट होता है पूरा, इसमें हवा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंप्रूव करेंगे, पत्तियां सूखना प्रारंभ हो जाएगी, और जैसे पत्ती सूख जाती है, उसको निकालने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसका वेट किया जाता है, उसका वजन लिया जाता है। और वजन जो आता है, उस वजन को पहले जो हमने शुद्ध वजन लिया है उस वजन में से माइनस करते हैं। माइनस करने पर जो संख्या सामने आती है, उस संख्या को दर्ज कर लिया जाता है, उस संख्या को अंकित कर लिया जाता है, उस संख्या को लिख लिया जाता है। इस प्रकार जितने भी हमने सैंपल फील्ड में से लिए हैं, सभी सैंपलों को इन 3 चरणों में होकर गुजारना पड़ता है। सभी सैंपलों को 10 सैंपल लिए हैं, 10 के 10 को हमको गुजारना पड़ेगा। फील्ड हमारा बड़ा है तो हम 20 सैंपल भी ले सकते हैं, 50 सैंपल भी ले सकते हैं। एक मेरा मित्र था जिसके पास थे 180 सैंपल, 180। अब देख लीजिए, ये तो बहुत शॉर्ट बताया आपको, इससे भी बहुत हैवी मैटर था उसका निकालने का। फास्फोरस ज्ञात करना था, पोटास ज्ञात करना था, तो ये बहुत ही लंबे प्रोसीजर हो जाते हैं कि हमें पत्ती में से नाइट्रोजन निकालना है, कितना % नाइट्रोजन है, मिट्टी में से नाइट्रोजन निकालना है कि मिट्टी में कितना % नाइट्रोजन है। ये सब आगे प्रोसेस है, जब आप आगे आओगे तब आपको सब सिखा दिया जाएगा। अभी घबराना नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। तो अब हमने कितने सैंपल माने हैं, 10 के 10 सैंपलों को हम इस चरण से गुजारेंगे, और जो अंतर आएगा उस अंतर को हम लिखते जाएंगे। हमारा टोटल कितना हुआ था, 25। कितना टोटल हुआ था हमारा, 25। हमारे सैंपल कितने थे, 10, ठीक है। उसके बाद हमने जो निकाला कि हमारे फील्ड में कितना % पत्तियों में मॉइस्चर है, कितना आया, 2.5%। कि हमारी पत्तियों में लगभग 2.5% ही मॉइस्चर है, 2.5% ही नमी की मात्रा है, या 2.5% ही पानी की उपलब्धता है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये थोड़ा सा इसलिए देखा था कि इतना ही हम मान के चलते हैं कि लगभग 2.5% के आसपास है, और होना कितना चाहिए, लगभग 3.5%। इस डेटा के अनुसार, इस डेटा के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कि इतना होना चाहिए, है इतना। तो अब हमें कितना % बढ़ाना है, 1% पानी बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, 1% पानी बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फिर हम ये काम मिलेंगे। इतना घूमने के बाद, दिमाग खपाने के बाद, सारा निष्कर्ष निकल करके कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि हमें पता चल रहा है कि सिंचाई का जो समय है उसमें किस प्रकार का बदलाव करें, ताकि ये जो 1% की जो कमी रही है, ये 1% की कमी बिल्कुल भी न रहे, ठीक है। तो बच्चों, ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जो मैंने आपको आपकी किताब से बिल्कुल हटके समझाया है, बिल्कुल बाहर आके समझाया है। तो उम्मीद करूंगा आपके समझ में आया होगा ये, ठीक है। एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ आपको, एक बार रिवीजन कर देता हूँ इसका। ये थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकली हो गया, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के बस की बात होता नहीं है इतना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखो, गर्मी पसीने आ रहे हैं मेरे खूब, क्या करें पर, ये बेटे मेहनत का पसीना है। मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता, लाइफ में ध्यान रखना। चलिए, आप भी मेहनत करो, पसीना आपके भी आएंगे, वो बेकार नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फील्ड में सैंपल लिया। सबसे पहले हम फील्ड खेत में गए, हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा पौधे की शारीरिक अवस्था पे जल की मात्रा पर व्यवस्था करना, जल का प्रबंध करना, तो हमने कल कर लिया वो शारीरिक अवस्था में देख ली। आज हम देख रहे हैं पौधे की पत्ती में जल की मात्रा को माप करके हम सिंचाई समय का प्रबंधन करेंगे कि पौधे की पत्ती में जल की मात्रा मापो, तब पकड़े कि पौधे में सिंचाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए। ये सारे प्रोसीजर हैं जो आज हमें इस लगभग हम इसको नई विधि से हम पढ़ रहे हैं कि पत्तियों में हम ये करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या उसका सही तरीका रहेगा। तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले कि ये जो प्रोसीजर होता है ये कहाँ होता है, लैब में। फर्स्ट ऑफ ऑल
दिस एक्सपेरिमेंट आर यूज्ड ओनली इन प्रैक्टिकल लैब, नॉट ओपन फील्ड। इसको केवल प्रैक्टिकल लैब में ही यूज ले सकते हैं, खुले फील्ड में इसको उपयोग में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो इक्विपमेंट लैब में ही उपस्थित होते हैं, हमारे लिए व्यवस्थित होते हैं, उसको हम ओपन फील्ड में नहीं ला सकते। ठीक है, क्योंकि ओपन फील्ड में लाने पे खराब होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पत्तियों खेत में हमने सर्वे किया, पूरे खेत में देखा कि कई पत्तियां तो सूख रही हैं, कई पत्तियां आधी हरी हैं, कई पत्तियां बहुत ज्यादा बड़ी हो रही हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सैंपल लेना शुरू किया। जब हम सैंपल लेते हैं तो सभी पौधों का लगभग, हम स्वस्थ का भी लेंगे तो कमजोर का भी लेंगे सैंपल। ये नहीं है कि हमने हरे हरे पौधों का सैंपल ले लिया, नहीं, हम स्वस्थ पौधे का भी लेंगे तो हम कमजोर का भी सैंपल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सैंपल ले लिया सभी पौधों का। सैंपल लेने के बाद में उनको हमने अलग से बॉक्स में उनको हमने कलेक्ट कर लिया, उनको हमने रख लिया। बॉक्स में रखने के बाद हम क्या किया, हम सीधे आए, कहाँ आए, प्रैक्टिकल लैब में। आगे प्रैक्टिकल लैब में, प्रैक्टिकल लैब में हमने क्या किया, सबसे पहले उन पत्तियों को हमने फ्रेश वेट लिया। सबसे पहले आते हमने क्या किया, सबसे पहले वेट लिया, वजन। अब वेट कैसे लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वेट होता है, इलेक्ट्रिकल वेट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा चलते हैं कि उसमें आपने अगर एक सरसों का बीज भी डाल दिया ना, सरसों का बीज भी, उसका भी वजन दिखा देगा वो कि सरसों के बीज में इतना मिलीग्राम वजन है, 4 मिलीग्राम, 3.1 मिलीग्राम वजन है, इतना तगड़ा होता है वो वेट लेने वाला मशीन। तो उस मशीन पे हमने पत्ती को रखा, उसने वेट दिखा दिया, इस पत्ती में 10 मिलीग्राम है, इस पत्ती में 7 मिलीग्राम, इस पत्ती में 4.5 है, इस पत्ती में 6, इस पत्ती में 12.5 है। तो वो हमने वेट ले लिया सभी का, और उन वेट को हमने संख्यावार लिख लिया कि नंबर 1 का कुल वजन कितना हुआ, 10 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद लाइन खींची, उसके बाद हम लेंगे सूखी पत्ती का वजन। किसका वजन लेंगे, सूखी पत्ती का वजन। तो हमारा दूसरा प्रोसीजर क्या है, उसको कुकर में सुखाना। कुकर में कैसे सुखाएंगे, इधर आ जाइए आप। यह क्या करेंगे, हमने ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन, हॉट ऑटोक्लेव नहीं, हॉट एयर ओवन है। इस हॉट एयर ओवन हमने क्या किया है, इसमें हमने पत्तियां रख दी हैं, और पत्तियां रखने के बाद में इसको हमने टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टाइम मेंटेन करके इसको हमने छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, जितना हमने टाइम लिखा है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे और पत्तियों को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद सूखी पत्तियों का वेट लेंगे। किसका वेट लेंगे, सूखी पत्तियों का वेट लेंगे। तो सूखी पत्ती का वेट लिख लेंगे हम, 1 नंबर की पत्ती का जो पहले वेट था वो 10 मिलीग्राम था, सूखी पत्ती का वेट 7 मिलीग्राम आया है। वेट वजन कम होगा बेटे, बढ़ेगा नहीं वजन, ध्यान रखना। क्योंकि किसी भी पत्ती में से अगर हम कोई चीज निकालेंगे तो वजन घटता ही है, बढ़ता नहीं है, वजन घटता ही है। अगर मैं इस मार्कर को चलाऊंगा तो इसमें शायद घटेगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि खपत हो रही है उसकी। वैसे ही अगर हम पत्तियों को अगर सुखाएंगे तो यहाँ पानी की खपत हो रही है, पानी ड्राई हो रहा है, पानी कंज्यूम हो रहा है, वेपर रूप में उड़ रहा है पानी, वाष्प रूप में, इसलिए पत्ती का वजन कम रहेगा। अब वो चाहे 1% ही कम हो, चाहे आधा % ही कम हो, लेकिन कम जरूर रहेगा पौधे की पत्ती का वजन। ठीक है, तो हमने यहाँ वजन ले लिया, पहले कुल वजन, उसके बाद सूखी पत्ती का वजन, फिर माइनस करके निकाल लेंगे कि भाई शुद्ध जल की मात्रा इस पौधे में इतनी है, इस पत्ती में इतनी है, इस पत्ती में इतनी है, इस पत्ती में इतनी है। क्लियर, उनको हम जोड़ लेंगे, कुल वजन को, शुद्ध जो वजन आया उसको हम जोड़ लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे। मान लीजिए हमने शुद्ध वजन को जोड़ा है, वो कितना आया है, 25। कितने सैंपल है हमारे, 10। एवरेज क्या निकल रहा है, 2.5, कि 2.5% ही हमारी पत्तियों में जल की मात्रा है, होनी चाहिए 3.5%, अर्थात 1% कम है। या मान लीजिए 2.5 जल की मात्रा होनी चाहिए 2%, तो हमारे पौधे में, पत्तियों में भी 5% जल की मात्रा ज्यादा है, अर्थात हमें सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौधे में पहले ही पानी की मात्रा ज्यादा है। अगर पत्तियां सूख रही हैं, तो ये हो जाएगा, अगर 3 भी हो जाता है तो यहां अंतर आता है कितना, 0.5 का, कि हमें 0.5 पानी की मात्रा की आवश्यकता है पर पौधे में। तो क्या करेंगे फिर हम सिंचाई के समय का प्रबंधन करेंगे कि हमें अब जो इसकी स्टेज है 60 दिन की या 90 दिन की, उस अवस्था पे अगर हम
ड्रिप इरिगेशन से देते हैं या स्प्रिंकलर से देते हैं या खुली क्यारी विधि के द्वारा देते हैं या कोई अलग विधि के द्वारा देते हैं, तो इतना पौधे को पानी उपलब्ध करवाना है, तभी जाके हमारे पौधे में पानी की पूर्ति हो पाएगी। तो ये छोटा सा एक प्रोसीजर था, आपको मुझे लगा समझाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। एक बार नाम सुन लोगे ना, हॉट एयर ओवन किस काम में आता है, कभी कभार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, हॉट एयर ओवन किस काम में आता है, सुखाने के लिए। किस काम में आता है, सुखाने के लिए। कभी कभी सिंपल तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एज इट इज। तो मेरा प्रयास ये आपको, देखो किताब का भी आता है पेपर में, लैब का भी आता है पेपर में। एक दो क्वेश्चन आते हैं जो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड रहते हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड के होते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट बेस्ड के भी क्वेश्चन साथ के साथ हल करवाते हुए चल रहा हूँ कि ये जो ओवन इसको बोलते हैं हॉट एयर ओवन, है ना। और इसमें ये जो सुखाया जाता है मशीन होती है जिसके द्वारा इसका वेट लिया जाता है। तो ये कुछ नए नाम थे जिनके बारे में आपको मैंने बताया है आज। और तो उम्मीद बच्चों आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आज का चैप्टर कठिन है, मैं खुद कह रहा हूँ आज का चैप्टर कठिन है, लेकिन अगर आपने इसको फील्ड में कर लिया सबसे सिंपल चैप्टर बन जाएगा आपने ये। अगर आपने इसको फील्ड में कर लिया ना तो सबसे सिंपल चैप्टर बन जाएगा ये। क्यों? क्योंकि इसकी क्रियाविधि आपके दिमाग में बैठ गई। आपसे मैं पूछूं आटा कैसे लगाते हैं, आप सोचोगे क्या? आपको पता है, पहले आटा छानो, उसके बाद नमक डालो, उसके बाद पानी डालो, फिर आप कैसे करो है, उसके बाद आटा लग जाएगा, क्योंकि आपने आटा लगाया है, प्रैक्टिस की आपने। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, दैट इज डिपेंड, फुल्ली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस बेस। ये प्रैक्टिस बेस पे डिपेंड है। आप एक बार इसको फील्ड में प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आएगा ये। आपको जरूरत नहीं है कुछ याद करने की, आपको पता रहेगा फील्डिंग में पहले पत्ती तोड़ी, फिर आने के बाद उसका वजन लिया, उसके बाद सुखाया, फिर सूखे का वजन लिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, दैट्स ऑल। उस प्रकार पूरे सैंपल का हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उसको फिर जोड़ करके उसमें कितने सैंपल लिए उसका भाग दे देंगे, हो गया हमारा क्लियर। हमारा एवरेज आ जाएगा, ऑटोमेटिक औसत आ जाएगा। कितना एवरेज है हमारा, राशियों में बड़ी राशियों की संख्या कितना योग 25, संख्या कितनी है 10, एवरेज आ गया 2.5, कि हमारे पत्तियों में जल की मात्रा कितनी है 2.5 है। तो ये एक थोड़ा सा प्रोसीजर था जो मैंने आपको समझाया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये एग्रीकल्चर के बेसिक टर्म्स है बच्चों, ये आपको मिलेंगे, आप इनसे कब तक भगोगे, कब तक छुपोगे आप इनसे? आपको पढ़ना पड़ेगा ही, तो क्यों ना आप इसको आज ही पढ़ लो। ये आपको मिलेंगे ऐसे कैसे, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपका मुकाबला इन्हीं से होना है, आपको मिलेंगी ये चीजें, वहां आपको दिक्कत करेंगी। इसलिए अच्छा है आपके अगर ये टॉपिक अभी आ रहा है तो अभी आप उसको समझ के चलो। जब ग्रेजुएशन में आओगे तो हॉट एयर ओवन के ऊपर आपको अलग से डायग्राम बना करके पूरा ब्यौरा लिखना पड़ेगा 10-12 पन्ने का। वहां आपके पास बुक्स रहेगी, आप लिख देना आराम से। अभी यहाँ आपके पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और नहीं आपसे कोई लिखवा रहा है। हमको तो केवल बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है कि हाँ ये हमारा नाम सुना हुआ है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा ये, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो मैंने पढ़ाया है वो आज आपकी क्लास थोड़ी बहुत समझ में आई है। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करते जाना, जैसे मैंने बनाया है वैसे आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। गर्मी का देखो आए दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ लेकिन तापमान में बहुत तेज गर्मी है, ठीक है। एक तो मैं टैबलेट ले रहा हूँ उसकी गर्मी, ऊपर से मौसम की गर्मी, हुमस कितनी तेज बढ़ रही है। तो गर्मी क्या करें, कितनी गर्मी है, फिर भी पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, पढ़ाई करना। तो कई बच्चों ने मेरे से कहा सर गर्मी तेज हो रही है, पढ़ाई कैसे होगी? बट मैं भी पढ़ा रहा हूँ तुमको, भाई हम भी तो आपको पढ़ा रहे हैं, गर्मी लग रही है लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं निस्वार्थ भाव से। आपका तो स्वार्थ है कि आपको एग्जाम पास करनी है, तो आपको तो गर्मी लगनी नहीं चाहिए। आप चाहे सुबह पढ़ो, जल्दी उठ कर ले मॉर्निंग, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने लग जाओ, आपको गर्मी लगेगी ही नहीं। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत है? फिर दिन भर आपकी जो दिनचर्या वो काम में लो। दूसरी बात, केमिस्ट्री की क्लास से अब हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो केमिस्ट्री की क्लास भी उम्मीद करता हूँ आपने पसंद की है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है आपने, सब बच्चों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। बच्चों केमिस्ट्री के जो टीचर हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूँ, केमिस्ट्री के जो टीचर हैं बहुत अच्छे टीचर हैं, इनको ये देख लो बहुत एक्सपीरियंस है ICR और जेट की प्रिपरेशन कराने का केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो ये ऐसे केस से आपको 40 के 40 क्वेश्चन मिलवाएंगे। बस शर्त यही है कि आपको क्लास सारी लेनी है, क्लासें आपको पूरी लेनी है। तो आप क्लास लेते रहिए, रेगुलर बने रहिए। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।